तो एमसीयू के इतने सालों की जर्नी में अब तक ने बहुत सारे पावरफुल एवेंजर्स को देखा है, लेकिन इन सारे एवेंजर्स में से कुछ एवेंजर्स ऐसे भी हैं जो कि अगर एक बार किसी बैटल में आ जाएं तो वो पलक झपकते ही उस पूरी लड़ाई का रुख ही बदल सकते हैं। तो इसीलिए आइए आज की इस वीडियो के अंदर हम एमसीयू के इन्हीं सारे बाहुबली एवेंजर्स की बात करते हैं और जानते हैं उन टॉप 10 एवेंजर्स को जो कि सभी एवेंजर्स में सबसे पावरफुल है। तो ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, इसीलिए इसे पूरा एंड तक जरूर देखें। नंबर 10 एंटमैन। तो एंटमैन पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एवेंजर है। एंटमैन यानी कि स्कॉट लैंग एक एमआईटी ग्रेजुएट इलेक्ट्रिक इंजीनियर है, इसीलिए आईक्यू लेवल के हिसाब से भी एंटमैन बहुत स्मार्ट है, बस हमें ऐसा लगता नहीं है। इसके अलावा एंटमैन के पास एक एडवांस टेक्नोलॉजी का सूट है जिसके जरिए वो पिम पार्टिकल्स को अपनी पूरी बॉडी पर यूज कर सकता है और उससे अपने साइज को बहुत ज्यादा छोटा या बहुत ज्यादा बड़ा कर सकता है। इसके अलावा ये सूट एंटमैन को सुपर ह्यूमन पावर्स भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। एंटमैन के इस सूट में ईएमपी कम्युनिकेशन डिवाइस भी है जिससे एंटमैन इंसेक्ट से कम्युनिकेट कर सकता है और उन्हें अपने लिए यूज भी कर सकता है। एंटमैन इतना पावरफुल है कि कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के एयरपोर्ट बैटल के अंदर जब वो जायंटमैन बनता है तब वो वॉर मशीन को अपने एक ही हाथ से पकड़ लेता है और इसके आगे वो स्पाइडरमैन को भी अपना एक ही हाथ मारकर गिरा देता है। और इनके भी ऊपर एवेंजर्स एंड गेम के अंदर एंटमैन एक बड़े से लिवाइथन को भी एक ही पंच में नॉकआउट कर देता है। नंबर 9 ब्लैक पैंथर एंड स्पाइडरमैन। तो नंबर 9 की पोजीशन पर एक नहीं बल्कि दो एवेंजर्स हैं, जो कि है हमारा प्यारा स्पाइडी और वकांडा का राजा ब्लैक पैंथर। स्पाइडरमैन की बात करें तो उसके पास है स्पाइडर पावर्स, जो कि उसे मिली है एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर के काटने से। क्योंकि एक बार जब एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर पीटर को काट लेता है तब उसकी बॉडी में कई कमाल की पावर्स आ जाती है और वो एक नॉर्मल ह्यूमन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल और फास्ट बन जाता है। इसके साथ ही स्पाइडरमैन के पास स्पाइडर सेंस भी है, जो कि उसे हर खतरे के बारे में पहले से अलर्ट कर देती है। और तो और स्पाइडरमैन अपने हाथों से वेब्स को भी शूट कर सकता है और बड़े आराम से बिल्डिंग्स पर भी चढ़ सकता है। एमसीयू में स्पाइडरमैन इतना पावरफुल है कि अपनी पहली फाइट के अंदर ही उसने फैल्कन और विंटर सोल्जर जैसे दो पावरफुल एवेंजर्स को हरा दिया था। स्पाइडरमैन पावरफुल तो बहुत है, लेकिन अभी भी उसके पास एक्सपीरियंस की थोड़ी सी कमी है और लड़ाई का कम एक्सपीरियंस होने की वजह से ही वो इन्फिनिटी वॉर मूवी में कई बार मार्क भी खा चुका है, पहले स्टार लॉर्ड के आगे और फिर थैनोस के आगे। अब स्पाइडरमैन के बाद बात करें ब्लैक पैंथर की, तो वकांडा का राजा ब्लैक पैंथर एक वकांडन वॉरियर है, इसीलिए वो हैंड टू हैंड फाइट्स में बहुत ज्यादा स्किल्ड है। इसके अलावा ब्लैक पैंथर ने हार्टशेप हब को भी कंज्यूम किया है, जिस वजह से उसके अंदर कई सुपर ह्यूमन पावर्स भी हैं, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, एडवांस एजिलिटी एंड रिफ्लेक्सेस और शार्प सेंसेस। ब्लैक पैंथर एक वाइब्रेनियम सूट भी पहनता है, जो कि न सिर्फ उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाती है बल्कि उसकी बॉडी को हर अटैक से प्रोटेक्ट भी करती है और इसीलिए ब्लैक पैंथर अपने वाइब्रेनियम सूट के साथ किसी भी बैटल में उतर सकता है। नंबर 8 विजन। तो विजन एक ह्यूमनॉइड है जो कि सिंथेटिक वाइब्रेनियम से बना है। वाइब्रेनियम मेटल से बना होने की वजह से विजन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल है। साथ ही साथ विजन उड़ भी सकता है और किसी भी ऑब्जेक्ट या बीइंग के आर पार भी जा सकता है। विजन एक कमाल का क्रिएशन है क्योंकि वो टोनी स्टार्क, ब्रूस बैनर, अल्ट्रॉन, जार्विस और माइंड स्टोन के कॉम्बिनेशन से बना है और अपने सर पर लगे हुए माइंड स्टोन की मदद से विजन एनर्जी बीम भी फायर कर सकता है। वैसे विजन अपनी लिमिट्स को पुश करते हुए कितना ज्यादा पावरफुल बन सकता है ये तो हम सबने मार्वल की व्हाट इफ सीरीज में काफी अच्छे से देख रखा है, पर अगर मैं बात करूं एमसीयू के विजन की तो वो विजन इसी पोजीशन पर स्टैंड करता है। नंबर 7 हल्क। तो मार्वल कॉमिक्स का हल्क बेशक से बहुत पावरफुल हो, लेकिन अगर बात की जाए एमसीयू के हल्क की तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के हल्क की हालत कुछ खास अच्छी नहीं है। क्योंकि एमसीयू में हल्क को पहले आयरन मैन ने पीटा, फिर थॉर ने पीटा और फिर उसके बाद तो थैनोस ने भी पीटा, लेकिन इन सब के बावजूद भी हल्क मोस्ट पावरफुल एवेंजर्स की लिस्ट में 7वें नंबर पर आता है। हल्क अभी भी पूरे एमसीयू का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है, जिसने एमसीयू में अब तक कई पावरफुल कैरेक्टर्स को ढेर किया है। और बेशक से प्रोफेसर हल्क बनने के बाद हल्क पहले से थोड़ा कमजोर हुआ हो, लेकिन तब भी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हल्क वही सुपर हीरो है जिसने इन्फिनिटी स्टोन्स के स्नैप को सर्वाइव किया है। नंबर 6 आयरन मैन। तो वैसे तो आयरन मैन के पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है, लेकिन उसके पास इतना हाई लेवल का इंटेलिजेंस है कि अपने इंटेलिजेंस के दम पर वो किसी भी कैरेक्टर को टक्कर देने की काबिलियत रखता है। आयरन मैन इतना जीनियस है कि उसने अपना पहला आर्मर एक गुफा के अंदर ही बना लिया था और उसके बाद से वो अपने आर्मर्स को कंटिन्यूसली अपग्रेड करता आया है और आयरन मैन का मार्क 85 आर्मर एमसीयू के अंदर उसका सबसे एडवांस आर्मर है। पूरी इन्फिनिटी वॉर मूवी के अंदर आयरन मैन इकलौता ऐसा कैरेक्टर था जो कि थैनोस से बराबरी की टक्कर लेकर उसका खून निकाल पाया था और ऐसा उसने तब किया था जब थैनोस के पास 4 इन्फिनिटी स्टोन्स थे और फिर इसके आगे एवेंजर्स एंड गेम के अंदर आयरन मैन ने सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को विल्ड करके स्नैप भी किया था, जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए कर पाना इम्पॉसिबल काम था और इसलिए आयरन मैन एमसीयू का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एवेंजर है। नंबर 5 कैप्टन अमेरिका। तो कैप्टन स्टीव रॉजर्स यानी कि कैप्टन अमेरिका एक पावरफुल सुपर सोल्जर है, जिन्हें उनकी पावर्स एक सुपर सोल्जर सीरम से मिली है। सुपर सोल्जर सीरम को लेते ही कैप्टन अमेरिका एक नॉर्मल इंसान के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल बन गए थे और इसके साथ ही कैप्टन के पास एनहेंस सेंसेस भी है और कैप्टन की बॉडी खुद को बेहद ही जल्दी हील भी कर सकती है। कैप्टन अमेरिका के पास एक वाइब्रेनियम शील्ड भी है जिससे वो हर खतरे से खुद को प्रोटेक्ट करते हैं और जरूरत पड़ने पर उसे यूज करके अटैक भी करते हैं। कैप्टन हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स के मास्टर है, इसीलिए पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि कैप्टन को हैंड टू हैंड फाइट्स में हरा सके। लेकिन इन सबके भी ऊपर कैप्टन अमेरिका म्योनिर के लिए भी वर्दी है और इसीलिए वो गॉड ऑफ थंडर की पावर्स को भी समन कर सकते हैं और कैप्टन का ये फॉर्म कितना पावरफुल है ये तो हम सबने एवेंजर्स एंड गेम के अंदर अच्छे से देख रखा है।
नंबर 4 कैप्टन मार्वल। तो कैप्टन मार्वल एक क्री ह्यूमन हाइब्रिड बीइंग है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। कैप्टन मार्वल को उसकी पावर्स स्पेस स्टोन से मिली है और इन पावर्स ने कैप्टन मार्वल को पूरे कॉस्मोस का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग बना दिया है। कैप्टन मार्वल सुपर ह्यूमनली बहुत स्ट्रॉन्ग है जो कि दमदार अटैक्स करने के साथ साथ फ्लाई भी कर सकती है। पर जब कैप्टन मार्वल अपने बाइनरी फॉर्म में आ जाती है तब तो उसकी पावर्स की कोई लिमिट ही नहीं रह जाती। कैप्टन मार्वल वही एवेंजर है जिसने एवेंजर्स एंड गेम में थैनोस के बड़े से वॉरशिप को अकेले तबाह कर दिया था और फिर उसके आगे जब थैनोस ने उस पर अपने सर से हमला किया था तब उस हमले से वो हिली भी नहीं थी और ये चीज कैप्टन मार्वल की असली ताकत को दर्शाता है। नंबर 3 थॉर। तो गॉड ऑफ थंडर थॉर हम सबका फैन फेवरेट एवेंजर है। थॉर एक एसगार्डियन गॉड है जिस वजह से उसकी ताकत का कोई मुकाबला ही नहीं है। थॉर इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो मेलेकिथ और हल्क जैसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स को हरा चुका है, फायर डीमन सर्टर से फाइट करके उसे भी डिफीट कर चुका है और तो और मौत की देवी हेला का भी सामना कर चुका है। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर थॉर ने एक न्यूट्रॉन स्टार के फुल फोर्स को भी झेला है और जब थॉर को स्टॉर्म ब्रेकर जैसा डेडली वेपन मिला तब तो थॉर और भी ज्यादा खतरनाक बन गया था और स्टॉर्म ब्रेकर का यूज करके उसने थैनोस को भी लगभग मार ही दिया था। नंबर 2 डॉक्टर स्ट्रेंज। तो डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज मास्टर ऑफ मिस्टिक आर्ट्स होने के साथ साथ अर्थ के फॉर्मर सॉर्सरर सुप्रीम भी है। डॉक्टर स्ट्रेंज के पास इनफाइनाइट मैजिकल पावर्स का एक्सेस है जिन्हें वो स्पेल्स को कास्ट करके यूज करते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज ने कामर ताज के अंदर एंशिएंट वन से ट्रेनिंग ली है जहाँ पर उन्होंने बहुत ही कम वक्त के अंदर बहुत से बड़े बड़े मैजिक्स को भी सीख लिया है। डॉक्टर स्ट्रेंज एल्ड्रिच मैजिक को यूज करते हैं और इस मैजिक को यूज करके वो पोर्टल क्रिएट कर सकते हैं, एनर्जी प्रोजेक्शन कर सकते हैं, एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर सकते हैं, मिरर डायमेंशन को एक्सेस कर सकते हैं और तो और फायर और वाटर जैसे एलिमेंट्स को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं जैसा कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने एवेंजर्स एंड गेम में किया भी था। पर डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने किसी भी मैजिक को यूज करने के लिए अपने हाथों को मूव करना पड़ता है, इसीलिए ये चीज डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए उनकी एक वीकनेस भी है। और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में भी जब एबोनीमो डॉक्टर स्ट्रेंज के इस वीकनेस को समझ जाता है तब वो अपनी पावर से डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथों को जकड़ लेता है जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज अपना कोई भी मैजिक यूज नहीं कर पाते। नंबर 1 स्कारलेट विच। तो वांडा मैक्सिमोफ यानी कि स्कारलेट विच पूरे एमसीयू की सबसे पावरफुल एवेंजर है। स्कारलेट विच एक पावरफुल विच है जिसकी पावर्स तब सामने आती है जब माइंड स्टोन उसकी पावर्स को ट्रिगर कर देता है। स्कारलेट विच केओस मैजिक यूज करती है और अपने केओस मैजिक को यूज करके वो एनर्जी मैनिपुलेशन कर सकती है, टेलीकिनेसिस कर सकती है, टेलीपैथी यूज कर सकती है और फोर्स फील्ड भी जनरेट कर सकती है। इनके अलावा स्कारलेट विच फ्लाई भी कर सकती है और किसी दूसरे के माइंड को मैनिपुलेट करके उसे हेलुसिनेशंस भी दिखा सकती है जैसा कि उसने एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में एवेंजर्स के साथ किया था। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के बैटल ऑफ वकांडा के अंदर स्कारलेट विच ने उस थैनोस को अपने एक ही हाथ से रोक कर रखा था जिसे सभी एवेंजर्स मिलकर भी नहीं रोक पाए थे और इसके आगे एवेंजर्स एंड गेम में भी स्कारलेट विच ने थैनोस को ओवरपावर करते हुए उसके उरु मेटल से बने डबल एज स्वॉर्ड को भी तोड़ दिया था। पर अब तो स्कारलेट विच के पास डार्क होल्ड का नॉलेज भी है जिससे कि वो अब डार्क मैजिक को यूज करना भी जानती है और इसीलिए ये सारी चीजें मिलकर स्कारलेट विच को पूरे एमसीयू का सबसे पावरफुल एवेंजर बनाती है। तो यही एमसीयू के 10 सबसे पावरफुल एवेंजर्स के ऊपर एक वीडियो थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी जरूर बताएं।